एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 407। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, फूल कहते हैं कि होगा देखिए क्या जाने कल, अब चमन में दिखते हैं फूल कुम्हलाए हुए। गाफिलों इस हस्ती पर क्यों फिरते हो इठलाए तुम, चले गए कितने ही इस जमी से कफनाए हुए। आए थे जो गरूर का लिबास यहाँ सिलवाए हुए। जिसका यकीन पक्का है उसी का ईमान भी पक्का है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का एक शिष्य समंदर देवता तीर्थ स्थानों में आत्मा को पवित्र करने के विचार से विचरण कर रहा था। वह प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में पहुंचा, जो कि पितरों का मुक्तिदायिनी आदि पवित्र तीर्थ कहा है। वहां से काशी आदि तीर्थों का सेवन करते हुए गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा और वहां से होता हुआ हुजूर सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के चरणों में पहुंचा। तब सतपुरुष ने इस प्रकार के वचन कहे, हे समंदर देवता, तुम्हारी भावना अति पवित्र है, तुम्हारी आत्मा निर्मल और दोषों से रहित है। जिस मनुष्य का मन और इंद्रियां उसके वश में हो, जिसमें विद्या तप और कीर्ति हो, शुद्ध वाणी शुद्ध मन से ये सब तीर्थ हो, जो ब्रह्म के मार्ग को सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसका अंतःकरण दूषित है, जो क्रोध और अभिमान में तपता रहता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसे तीर्थ दान व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को वश में करके जहां तहां निवास करता है, वहीं वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर और पितर तीर्थ गया निवास करने लगते हैं। प्राचीन काल में एक बार पांडव श्री कृष्ण की सेवा में पहुंचे और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आपकी आज्ञा लेने यहाँ आए हैं। श्री कृष्ण बोले, आप लोगों का विचार बड़ा उत्तम है, आप अवश्य पुण्य तीर्थों का सेवन करो। मेरी तुम्बी को भी ले जाओ और इसे भी तीर्थ में स्नान करा लाना। पांडव चले गए और तीर्थों से लौटकर महाराज कृष्ण के चरणों में जल से भरी हुई तुम्बी रख दी। कृष्ण महाराज ने उस तुम्बी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और प्रसाद रूप में सबको बांट दिए और बोले, खाओ। पर वे किसी ने खाए नहीं, वे बहुत कड़वे थे। श्री कृष्ण बोले, ये तीर्थों में नहा के भी मीठी ना हुई। इसी तरह मनुष्य को समझना चाहिए। मनुष्य गुरु की सेवा से और ज्ञान से पवित्र होता है। सतपुरुष ने कहा, हे समंदर देवता, सतगुरु की सेवा और परमेश्वर की आराधना मनुष्य को पवित्र करती है। तुम्हारा कल्याण हो। आज तुम यहाँ हमारे लोक में हमारे निकट विश्राम करो। तब समंदर देवता अग्नि देवता के सहित गुरु चरणों की सेवा करते हुए महारात्रि व्यतीत करने के लिए रुके। अर्धरात्रि के समय समंदर देवता ने अर्ध चेतना में ध्यान अवस्था में देखा, आकाश में चांदना सतपुरुष की तरफ को आ रहा है और उस चांदने में बहुत से देवता प्रसन्न मुद्रा में नृत्य कर रहे हैं, जिसमें यमराज, गणपति, स्वर्ग लोक के बहुत से देवता थे। समंदर देवता ने बार बार उन देवताओं को नमन किया और बार बार सतगुरु के चरणों में उन्हें जल रूप जानकर नमन किया। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। भव सागर में नीर अपारा, छिन में दीना तारी रे। यह दिन कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान का दिन था, जबकि सारे तीर्थ देवता संत सतगुरु के दिव्य रूप में उनके चरणों में उपस्थित हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।